दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिहारी पे। मदरसा शिक्षक नियोजन नियमावली आ गया है और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नई नियमावली बन के आई है मदरसा के लिए 2022 नियमावली, इसमें शिक्षक नियोजन के लिए क्या कंडीशन रखा गया है। क्या यह नियोजन एकेडमिक मार्क्स के आधार पर होगी या फिर यह नियोजन STET CTET के मार्क्स के आधार पर होगी, और इस नियमावली को देखने के बाद आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आगे की जो बहाली है वो एकेडमिक मार्क्स पे होने जा रही है या फिर STET के मार्क्स पे होने जा रही है। ये पूरा PDF है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मदरसा में जो शिक्षकों का नियोजन होना है, इसके लिए जो उनका मेगा अंक बनेगा उसके लिए क्या कंडीशन रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे एक दो बात पहले क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी निष्कर्ष निकालने से पहले, कुछ भी कंक्लूड करने से पहले मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि पहले पूरी बातों को सुनिएगा, पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, फिर आप लोग ये कंक्लूजन निकालिएगा कि जो बहाली आगे शिक्षकों की होनी है STET 19 माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, वो बहाली STET के मार्क्स पे होगी या एकेडमिक के मार्क्स पे होगी। इसका कंक्लूजन निकालने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरी पूरी बातों को एक बार ध्यान से सुन जरूर लीजिएगा। देखिए, मदरसा बोर्ड के लिए जो मेगा अंक बनाना है या फिर मेगा सूची बनाना है, देखिए इसके लिए जो बातें यहाँ पे कही गई है इसको आप लोग देख सकते हैं। ये है इसका पॉइंट नंबर 9, PDF में आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। देखिए इसमें कहा गया है कि मेगा अंक एवं मेगा सूची का निर्माण निम्नवत किया जाएगा। इसको आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ पे जो बातें कही गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मदरसा में शिक्षक नियोजन के लिए जो कंडीशन रखा गया है वो रखा गया है एकेडमिक का। ज़रा सब्र कीजिएगा, आप लोग हड़बड़ाइएगा मत, मैं पूरी बात आप लोग को बता रहा हूँ। वो रखा गया है कंडीशन एकेडमिक का। दो कंडीशंस है, ऐसा पोस्ट जहाँ पे BEd रिक्वायर्ड है वहाँ पे एकेडमिक दोनों का आपका जो न्यूनतम शिक्षक अहर्ता है, शैक्षणिक अहर्ता है, यानी कि जो न्यूनतम मिनिमम जो आपका एलिजिबिलिटी है, जैसे कि अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन प्लस BEd रिक्वायर्ड है तो दोनों का जो एकेडमिक होगा उसी का अंक को जोड़ के आपका मेधा अंक बनेगा। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे BEd रिक्वायर्ड नहीं है, उसके बाद वहाँ पे जो आपका न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता है, यानी कि मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि अगर बीटेक की बात, जैसे कि कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्यूटर साइंस में बीटेक है या फिर जो भी है, तो अगर बीटेक है तो बीटेक में जो आपका मार्क्स होगा वही आपका वहाँ पे मेघांक माना जाएगा। तो अब जितने भी STET 19 के अभ्यर्थी हैं, जिसमें से कि जितने भी क्वालिफाइड है उसमें से 80 to 90% लोग ये चाह रहे हैं कि बहाली हम लोगों की STET के मार्क्स पे हो, तो क्या अब आपकी बहाली भी एकेडमिक मार्क्स पे होगी? जी नहीं, कभी नहीं। और ये कैसे, ज़रा इसको आप समझिए। देखिए इसका पॉइंट नंबर आप 5 पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, वस्तानिया स्तर, यानी वस्तानिया स्तर को समझिए जैसे कि 1 to 5 6 to 8 होता है, इस तरह से कुछ लेवल होता है मदरसाओं में, ये हो गया। पर नियोजन में CET एवं TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार फोकानिया एवं मौलवी स्तर पर STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए डिफरेंस समझिए, जो आम शिक्षक होते हैं उनमें और जो मदरसा के शिक्षक होते हैं उसमें। आम शिक्षक बनने के लिए आपके पास CTET या फिर TET 1 to 8 के लिए मस्ट है और 9, 10, 11, 12 के लिए STET मस्ट है। लेकिन मदरसा में शिक्षक बनने के लिए आपको ऐसा कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स्ड नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, इसी PDF में बहुत सारी बातें कही गई है कि इसके लिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। क्या CTET STET रिक्वायर्ड है? जी नहीं, मदरसा में शिक्षक बनने के लिए CTET STET कभी भी रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, बस इतनी बात है कि अगर कोई CTET STET वाला वहाँ पे अप्लाई करता है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि मैं जो बातें हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि चीज़ों का निष्कर्ष निकालिए, कंक्लूजन निकालिए, और कंक्लूजन यही निकल रहा है कि मदरसा में भी गवर्नमेंट STET और CTET वालों को प्राथमिकता दे रही है। प्राथमिकता मतलब कि अगर आपके पास CTET का स्कोर कार्ड है, TET का स्कोर कार्ड है, STET का स्कोर कार्ड है, तो आपके पास वहाँ पे एक एड ऑन है, आपकी बहाली पहले होगी और जिन लोगों ने CTET STET नहीं किया उनकी बहाली बाद में होगी। लेकिन यहाँ पे मदरसा बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ STET और CTET के मार्क्स पे बहाली इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि इसके लिए CTET या फिर STET का कोई कंडीशन नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है।
यहाँ आप देख सकते हैं ये पॉइंट नंबर अगर आप 6 देखेंगे, इसमें देखिए क्या कहा गया है, नियुक्ति हेतु अहर्ता। ये इसमें बहुत सारा पॉइंट है, आप चाहे तो इसको पढ़िए। इसमें कहीं भी आपको ये लिखा नहीं मिलेगा कि CTET या STET होना चाहिए। इसके अलावा जो भी बातें हैं वहाँ पे ये कहा गया है। जैसे कि अगर देखिए कि बीएड अगर आवश्यक है तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि DLED या बीएड आपका होना चाहिए। इसके अलावा 45% का जो स्कोर है वो आपको होना चाहिए। अगर कंप्यूटर में है तो आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो ये बातें कही गई है, लेकिन इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि आपके पास CTET या TET या CTET या STET क्वालिफाइड आप हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं है, सिर्फ बीएड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा रुकिए, मैं अभी आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि जो 2020 का नियमावली है शिक्षक नियोजन बिहार सरकार का, उसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि वही लोग, यहीं जो अहर्ता यहाँ पे दिया गया है इसी में मेंशन किया गया है कि वही लोग एलिजिबल होंगे जो STET माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए, CTET या फिर TET प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है वही लोग एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं कहा गया। और साथ ही आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह जो बहाली हो रही है ये पूरी तरह से ऑनलाइन हो रही है। मैं आपको इसी में दिखा रहा हूँ, देखिए लिखा हुआ है इसमें, यहाँ आप लोग पढ़ भी सकते हैं। इसका जो पॉइंट नंबर ख है, यहाँ देखिए इसमें कहा गया है कि एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे कहा गया है एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा और उसी वेब पोर्टल पे जितनी भी रिक्ति है वो अपडेट किया जाएगा और आपको उसी वेब पोर्टल से अप्लाई करना पड़ेगा और वहीं से आप फॉर्म फिल करेंगे। फिर वहीं आपका मेरिट लिस्ट आएगा और वहीं से फिर आपका जो नियुक्ति पत्र है उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यहाँ मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक या प्राइमरी अपर प्राइमरी में कॉमन शिक्षक बनते हैं उनके लिए CTET या TET कंपलसरी है। लेकिन देखिए उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो मदरसा है वहाँ पे जो बहाली होने वाली है वो एकेडमिक मार्क्स पे होने वाली है। एकेडमिक मार्क्स पे क्यों होने वाली है? क्योंकि CTET या फिर STET कंपल्सन यहाँ पे नहीं है। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आया कि जो बहाली होगी वो पूरी तरह से ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगी। आइए मैं आपको अब दिखाता हूँ जो बिहार सरकार का 2020 का नियमावली है वो क्या कहता है। ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, ये है जो आपका नियोजन नियमावली 2020 है। इससे आप लोग ऑलरेडी परिचित हैं। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि CTET और STET कंपल्सन है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग इसी नोटिफिकेशन में जो पॉइंट नंबर 7 है, ये देखिए ये है फॉर उच्च माध्यमिक शिक्षक। ये हर किसी के लिए है, मैं आपको PDF दूंगा, आप लोग खुद पढ़िएगा। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। देखिए इसके लिए जो भी कंडीशंस रखा गया वहाँ पे एक एक करके है, लेकिन इसके आप अब जो लास्ट पॉइंट देखेंगे एक एक करके, इसमें पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 अथवा अगर इसमें दिया हुआ है, लेकिन जो लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है उसको जरा आप लोग देखिए। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया, बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी कि जो नॉर्मल शिक्षक है उसके लिए कंपलसरी है कि CTET STET TET आपका TET आपका हो, लेकिन मदरसा के लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इसीलिए मदरसा का जो शिक्षक का नियोजन हो रहा है वो एकेडमिक पे हो रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो STET के शिक्षकों का नियोजन होगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो STET के मार्क्स पे ही हो। इसीलिए जितने भी अभ्यर्थी STET 19 के हैं, जो भी मेरिट में है, नॉट इन मेरिट में, आप लोग जो मदरसा का नियोजन नियमावली आया है उसको देख के आप लोग हताश ना हो, निराश ना हो, उदास ना हो, डिप्रेशन में ना जाएं। बहाली आपकी STET के मार्क्स पे ही होने वाली है। बाकी मैं दोनों PDF टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग खुद इन चीज़ों को पढ़िएगा और खुद आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा कि मैं जो बातें कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।